गगरेट पहुंचे मुख्यमंत्री ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ, गुटबाजी पर दिया करारा जवाब। विदेश यात्रा से वापस लौटे सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ का क्रमिक अनशन समाप्त करने का फैसला। प्रदेश भर में बकरीद की धूम, मुस्लिम समुदाय ने ईदगाहों में सौहार्द के साथ अदा की नमाज। मां ने टीवी देखने से रोका तो नाबालिग बेटे ने लगा लिया फंदा। वीकेंड पर भारी संख्या में शिमला पहुंचे पर्यटक, ठंडी वादियों का उठा रहे लुत्फ। सोनिया गांधी की बिगड़ी सेहत, आईजीएमसी शिमला में हुई भर्ती। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मदन, हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को ऊना जिला के 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन गगरेट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्थानीय विधायक राकेश कालिया और चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगातें प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने विकास के पहिए को थमने नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह से विफल रही थी। उसी का नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किया था। डबल इंजन की सरकार यदि चाहती तो हिमाचल प्रदेश को विकास की नई बुलंदी पर ले जा सकती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के लिए पूर्व सरकार ने केवल मात्र कर्ज ही विरासत में छोड़ा। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद हिमाचल प्रदेश में 5 गुटों में बंट चुकी है, लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाकर केवल मात्र जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक एकजुट हैं और पूरी एकजुटता के साथ हिमाचल प्रदेश के विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने को कुछ नहीं है और कहेंगे भी क्या। 5 गुटों की बटी भाजपा कह तो कर तो कुछ नहीं सकी। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार थी। हमको विकास कार्यों की बात कर रहे तो आज आपके सामने राकेश कालिया जी ने जो सबसे बड़ा पुल यहाँ गगरेट के लिए स्वीकृत करवाया, वो क्या विकास उनको नजर नहीं आ रहा? 400 मीटर लंबा, जो काफी आज़ादी के बाद से काफी लोगों की मांग रही थी, और कालिया जी ने किस प्रकार उसको डलवाया और किस प्रकार आके मुझसे 10 बार तो मैंने ही फोन किए होंगे, तो उनको विकास नहीं नजर आ रहा है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऊना से सारा जितना भी पुल और IPH का कार्य हो रहा है, युद्ध स्तर पर हो रहा है, सारे जगह हमारा विकास का कार्य है। बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार थी, 5 वर्ष में जनता को क्या देके गई? जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जनता की संपदा को लुटाया। कैसे लुटाया? जो आपकी मेडिकल डिवाइस पार्क की 1500 बीघे जगह थी, वो मेडिकल डिवाइस पार्क में 23 लाख रुपए में दे दी, जिसकी कीमत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद अनुराग ठाकुर विदेश यात्रा के बाद आज सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को उनकी हरकत का जवाब देना बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं और इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि
चिन्नामई स्टेडियम में जो हादसा हुआ है, इसकी उचित जांच होनी चाहिए और किसकी वजह से यह भगदड़ मची है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में खेल प्रेमियों को अपनी जान न गंवानी पड़े। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति एक नकारात्मक सोच वाली हो गई है और कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश के मुद्दे पर सभी दलों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा और सबसे ऊपर उठकर देश की बात दुनिया में की, तो उस समय देश में रहकर राहुल और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारत की आलोचना कर रहे थे, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। राहुल गांधी का दर्द यही है कि वह सत्ता में नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जब उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब वो देश के साथ खड़े नहीं हुए। पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि हिमाचल को भी अवसर दिया है देश की बात रखने के लिए, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने जो मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके खिलाफ जो उसकी कमर तोड़ने का काम किया है, वो दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब करने की आवश्यकता थी। मैं इतना ही कहूँगा, खेल प्रेमियों की जो इस भगदड़ में जानें गंवाई हैं, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। बहुत दुखद घटना है और किसी सरकार के द्वारा आंखें मूंद ली जाएं, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व हो, तो उस सरकार की हालत क्या होगी, या वहाँ के आयोजन करने के पीछे जिन लोगों ने ये कमियां रखी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, राज्य की सरकार है, वो लोग जो वहाँ पर इस कार्यक्रम को करने के पीछे हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए और उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की राजनीति एक नकारात्मक सोच वाली हो गई है और कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश के मुद्दे पर जब सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपना क्षेत्रवाद और सबसे ऊपर उठकर देश की बात दुनिया भर में जाकर की, उस समय देश में रहकर ही श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारत की आलोचना कर रहे थे, भारत की सेनाओं पर प्रशंसन खड़ा कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम पर प्रशंसन खड़े किए हों, ये पहले भी करते रहे और कहीं ना कहीं अपने इन बयानों से राहुल गांधी जी पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, उनको बोलने के लिए हथियार देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान राहुल गांधी जी के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ आज शिमला में प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीते 1.5 महीने से चले आ रहे क्रमिक अनशन को समाप्त करने का फैसला लिया। शिक्षक संघ की मांगों पर विचार करने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी आने वाले दिनों में विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में स्कूल स्तर पर शिक्षा निदेशालय एक ही रहेगा। सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी। 1ली से 5वीं कक्षा और 8वीं से 12वीं कक्षा तक का काम देखने के लिए 2 अलग अलग अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। आज देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में प्रदेश भर की तमाम ईदगाहों की तरह शिमला की ईदगाह में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। इस दौरान देश और प्रदेश में भाईचारे और सुख समृद्धि की दुआ मांगी गई। शिमला के रुल्दू भट्टा स्थित ईदगाह में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हुए और ईद उल अजहा के पर्व पर नमाज अदा की। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अहमद काज़मी ने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व कुर्बानी के लिए जाना जाता है और देश के लिए कुर्बानी या शहादत देने के लिए मुस्लिम समुदाय हमेशा तैयार है।
यही संदेश ईद उल अजहा के पर्व पर दिया जाता है। अगर संविधान को बचाने और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो उसके लिए मुस्लिम समुदाय हमेशा तैयार रहता है। जिला बिलासपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां द्वारा टीवी देखने से रोके जाने पर नाबालिग बेटे ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला घुमारवीं उपमंडल के गांव पनोह का है, जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला 14 वर्षीय छात्र सौरभ स्कूल की छुट्टियों के चलते जब टीवी देखने की जिद करने लगा तो उसकी मां आरती देवी ने उसे टीवी देखने की बजाय स्कूल का होमवर्क करने की बात कही, जिसके कुछ देर बाद सौरभ पशुओं को गौशाला में बांधने के बाद फिर से टीवी देखने की जिद करने लगा, जिस पर उसकी मां ने उसे स्कूल का काम पूरा करने की बात कही, जिस पर सौरभ नाराज हो गया और पुराने मकान में दादी के पास चला गया। काफ़ी देर तक सौरभ के घर न लौटने पर जब परिजनों ने पुराने घर में उसकी तलाश की तो पहली मंजिल का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। सौरभ की लाश छत की लकड़ी के साथ फंदे पर लटक रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल घुमारवीं भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे एक हैंगिंग केस पनोह से यहाँ पे एक मामला आया था, जिसकी तस्दीक हमने करी है। उसका नाम सौरभ संधू नाम है उसका, 14 साल उसकी उम्र है। तो वहाँ पे जब हमने वेरीफाई किया उसके पेरेंट्स से, तो उन्होंने बताया कि उसको टीवी देखने के लिए मना किया था, तो जिस कारण उसने अपने घर में सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और अभी उसके एग्जिबिट्स वगैरह प्रिजर्व किए गए हैं। RFSL भेजा जाएगा, जैसे भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी फिर फर्दर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमने 194 BNSS में कार्रवाई की हुई है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों ने अब पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला और रिज मैदान पर पर्यटकों का भारी जन सैलाब उमड़ा। बाहरी राज्य के मैदानी इलाकों से शिमला की ठंडी वादियों में पहुंचे पर्यटक यहां की शीतल हवा का जमकर आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि शिमला में आकर उन्हें गर्मी से राहत महसूस हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है और वहां सभी लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। वहीं बात करें ट्रैफिक की तो भारी तादाद में पर्यटकों के शिमला पहुंचने पर शिमला में भारी जाम लग गया, जिसे ट्रैफिक पुलिस की ओर से सुचारू किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।